ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। और हम लोग जो है जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, मुझे बताइए उसका स्टेटस कि क्या आप लोगों ने वो अटेम्प्ट कर लिया, कंप्लीट हो गया, टैली हो जी रहा सर, है? बना लिया। बिस्मा बना रही हो अभी? बना लिया सर। बना लिया, ओके। तो फाइनल कैश का बैलेंस टैली हो रहा है मेरा बेटा? यस सर। ऋषा, आपके पास पहले से टैली हो रहा था? ओके, ऋषा का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। सर उसका माइक खराब हो गया मोबाइल का शायद। अच्छा, चलो मैसेज ही कर दे उसको, मसला नहीं। हाँ, मैसेज आया उसका, ओके ओके। हो गया ऋषा, थैंक यू। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं फिर। अगला सवाल बताओ भाई, कौन सा है बिस्मा बेटा? अगला सवाल। सर 16 रेगुलर। 16 रेगुलर अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, ओके। तो 16 रेगुलर टैली हो रहा है मेरा बेटा या डिस्कस करना है? सर मेरा टैली नहीं हो रहा था, अलीशा को हो रहा है। अच्छा, ये 16 रेगुलर में कैश फ्लो ही बनाना है। और उसने फजूल में रिक्वायर्ड में लिख के दिया है कि शोइंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ये तो हमें पता है, हम ये वैसे भी करते हैं प्रेजेंट। ओके, ये बताओ बिस्मा, फिर तुम जल्दी जल्दी बताती आओ कि तुमने सबसे पहले इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया, यस सर। उसमें सेल परचेज कितनी निकली एक्चुअल? 20,000। अच्छा, इक्विपमेंट 80 से 120? नहीं बेटा, 20 तो नहीं, मेरे हिसाब से तो परचेज और ज्यादा निकलनी चाहिए, आप तो कम बता रही हो मेरे हिसाब से। इक्विपमेंट के टी सर ओपनिंग बैलेंस अकाउंट। था 1 लाख। हाँ बोलो। 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है नहीं, यही डेबिट तो साइड गलती है। पर। अरे यही तो गलती है पठान, तुम्हारी ओपनिंग बैलेंस 80,000 है भाई। एक मिनट। एंडिंग बैलेंस 1,20,000 है, यही मिस्टेक है तुम्हारी, मैं समझ गया, है ना? जल्दी गलत निकला है। हाँ जल्दी सही करो। अरीशा आप डिक्टेट, अच्छा अरीशा को तो माइक ही खराब हो गया, तो डिक्टेट कैसे करेगी बेचारी? 60,000 रुपये निकलना चाहिए बिस्मा, जल्दी करो करेक्शन पेंसिल से, तो फिर मुझे बताओ। इक्विपमेंट का ओपनिंग 80,000, एंडिंग 1,20,000। इक्विपमेंट क्रेडिट में आया 20,000 रुपए, तो क्रेडिट साइड पर 1,20 और 20 हो गया 1,40। 1,40 में से 80 माइनस करो, 60,000। यस सर। परचेज आया 60,000। ओके, उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाया, बताओ क्या बैलेंस निकला? उसमें भी यही मिस्टेक की है, ओपनिंग एंडिंग की? नहीं नहीं, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया है 20,000 और सेल्स आई है 12,000। अच्छा, 24, 10, 34, 34 और 10। तुम कह रही हो डेप्रिसिएशन 24 और 32। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है मेरा बेटा? 20,000, ओके। यस सर। और गेन और लॉस हुआ है, क्या हुआ है? गेन और लॉस इक्विपमेंट को इसकी बेचने कंप्यूटेशन में नहीं बनाई मैंने। तो बना लो ऐसी जुबानी। 20,000 में 20,000 के इक्विपमेंट को बेचा है 8,000 रुपए में। इक्विपमेंट को बेचते हुए उसकी बुक वैल्यू भी 8,000 थी, इसका मतलब है कोई गेन लॉस नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसीलिए तुमने कंपटीशन भी नहीं बनाई। लेकिन बना लोगी तो अच्छा हो जाएगा, पेपर चेकर को पता चलेगा इसने गेन लॉस कंप्यूट करके देखा था। कैश डिविडेंड 80,000 रुपए। ओके, अब तुम मुझे खुद ही बताती हो, अब इसमें तो मैं तुम्हारी गलती पकड़ता हूँ, तुमने कहा क्या मिस्टेक की, बोलो। सर नेट इनकम 96,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000, पेटेंट्स 10,000, फिर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशंस आ गया 1,26,000। सही है। फिर उसके बाद इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 20,000 माइनस में। इंक्रीज इन अकाउंट्स डिक्रीज इन 20,000, सही है। डिक्रीज इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 6,000 प्लस में। सही है। डिक्रीज इन अकाउंट पेबल माइनस में 12,000 और सही है। डिक्रीज इन नोट्स पेबल माइनस में 4,000, तो टोटल हो गया माइनस का 30,000। सही है। इसका सम आ गया 96,000। सही है। नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया फाइनल आंसर? 96,000। 96,000 पॉजिटिव। यस सर। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या क्या लिखा? परचेज ऑफ इक्विपमेंट 20,000 लिखा है, जो कि 40,000 होगी। 60,000। 60,000। फिर सेल ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगी 20,000।
नहीं, इक्विपमेंट 20,000 नहीं है। एक मिनट। शाबाश अरीशा, कमाई खराब है लेकिन बेचारी लिख लिख के भेज रही है मुझे। मेरा बेटा 8,000 रुपये लिखा है ना, इक्विपमेंट दैट कॉस्ट यस 20,000 सर। was sold during the year for rupees 8,000, तो मेरा बच्चा 8,000 रुपये लिखेंगे। ओके, फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसे गए, क्योंकि खरीदा 60,000 का, बेचा 8,000 का, तो 52,000 का कैश आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग यस सर। एक्टिविटी से। फाइनेंसिंग में बताओ क्या क्या लिखा है। सर बस यहीं पे मिस्टेक होगी मेरी, बाकी तो फाइनेंसिंग का आंसर आ रहा है माइनस के 20,000। फाइनेंसिंग आंसर माइनस का 20,000 आ रहा है, आपके पास भी यही है परीक्षा? ओके सही है, अब तुम टैली कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्राइवेट। वेरी गुड। 16 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 3। मेरे हिसाब से तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है, यस सर। ये तो बहुत आंसर आसान। मैच भी हो गया। हाँ अरीशा, आपके पास हो रहा है मैच? अब आप खुद बताएं माशाल्लाह कि आप लोग जो टॉपिक मैं आपको नॉलेज के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ माशाल्लाह, उसके आप सारे कैश फ्लो बना रही हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र वो टैली भी हो रहे हैं। अब अगर इसी तरह का हल्का फुल्का सवाल आ जाए पेपर में और आप 35 मिनट में कर सकें तो आप कर कर लीजिएगा, लेकिन याद रहे कि यह हमारा अटेम्प्टिंग फाइटिंग क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा मेन फाइटर नहीं है। मेन प्लेयर जिसको कहते हैं, मेन प्लेयर जो है वो आपने डिसाइड करना है कि किस किस से आपने मैच खेलना है, कौन कौन से खिलाड़ी होंगे आपके जो आपको पेपर में जितवाएंगे। चलें मैच विनिंग, तो बताइए अब 2015 रेगुलर पे आ जाऊं क्या? सर मैंने बस यहीं तक कंप्लीट किए थे। ओके ओके ओके, तो अरीशा आपने और कौन सा ईयर किया? 2015 प्राइवेट तक किया है। ओके 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2, और चलो पहले 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो भाई अरे बिस्मा। और मेरा ख्याल है यस कि सर निकाल मुझे लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल ही हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाए, या फिर कल हम थोड़ा बहुत और कैश फ्लो को डिस्कस कर लेंगे। मुझे कैश फ्लो में और कुछ डिस्कस नहीं करना, अगरचे के चीजें हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट चीजें और हैं थोड़ी बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद देख लिया कि 19 से लेकर 15 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और इंशाल्लाह आप 10 तक जाइए प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे छोटे मोटे हल्के फुल्के ट्विस्ट हैं, बट अगर उन ट्विस्ट वगैरह के चक्कर में पढ़ेंगे हम तो फिर हम 100% टॉपिक पढ़ लेंगे, और हम इस टॉपिक को 100% की रात से नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे हैं कि आप जिंदगी में आगे अगर कभी कैश फ्लो का जिक्र हो तो आपको पता हो, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवाल भी सॉल्व किए हैं। बट अगर आप 100% पढ़ना चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो छोटी मोटी चीजें जो मैं छोड़ रहा हूँ फिर मैं वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? चले मुझे बताएं 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 टैली हो रहा है? टैली हो रहा है? पहले ये बताओ 15 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 अरीशा। अच्छा वो कह रही है 15 रेगुलर नहीं किया, ओके 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 सही है मेरा बेटा, 15 रेगुलर नहीं किया तो 15 रेगुलर अभी कर रहे हैं हम सब। चलो भाई बिस्मा जल्दी से, ये लेक्चर खत्म होने से पहले पहले तुमने जो ना 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। तुम लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जल्दी निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे बोलो? नेट इनकम। ओके वो निकाल लो। उसके बाद किस चीज का टी अकाउंट बनाओगे? फर्नीचर। बेहतरीन, बिस्मिल्लाह जल्दी करो काम। मैं जरा जो है वो यही क्लास में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं जा नहीं रहा, आप जो सवाल पूछेंगे मैं फौरन जवाब दूंगा, सही है? चलें अब आप लोग काम शुरू करें तेजी से। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना, फिर तीसरा नंबर पे पहला रिटेन अर्निंग, दूसरा फर्नीचर, तीसरा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बिस्मिल्लाह, अब तेज तेज काम करें जरा प्लीज। हेमंत से आप लोगों का कल से कोई राब्ता नहीं हुआ? नो सर। यार ये तो गलत बात है, वो उसने कल भी नहीं पढ़ा आज भी नहीं पढ़ा। खैरियत है सब, अल्लाह रहम फरमाए।
जो चीज मालूम करते जाओ आंसर शेयर करते जाना, सही है। नेट प्रॉफिट निकाल लो तो आंसर शेयर करना। जब परचेज ऑफ फर्नीचर निकाल लो आंसर शेयर करना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लो आंसर शेयर करना। सर नेट प्रॉफिट 1,50,000 आएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो कुछ है ही नहीं, रिटर्न अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ अपने को एंडिंग, और उसके अलावा कुछ और तो दिया हुआ ही नहीं है। कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, किसी चीज का जिक्र नहीं है। नो सर। तो आज डिफरेंस आ किस साइड पे रहा है? डेबिट साइड। तो बेटा ये प्रॉफिट होता है मेरा बच्चा। ये नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, ये एक्सपेंस होगा। मुबारक हो, एक्सपेंस होगा। नई चीज आई है मार्केट में, एक्सपेंस। सर लॉस होगा ये। जी शुक्रिया, शुक्रिया आपके बोलने का। तो नेट लॉस पता चल गया। तुम तो सुबह कहीं पढ़ाने वढ़ाने नहीं जा रही, अल्लाह ना करे बिस्मा। नो सर। हाँ फिर भी सो रही है, चलो कोई बात नहीं, होता है होता है। अच्छा आप जल्दी से फर्नीचर का अकाउंट बना लो बिस्मा मेरा बेटा। और उसने तो जवाब भी निकाल लिया अरीशा ने, अरीशा तो चीती चल रही है भाई, चैंपियन। तुम भी जल्दी से बनाओ फर्नीचर का टी अकाउंट। अरीशा बेटा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ मेरा बच्चा। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाने से पहले ये मेक श्योर करो कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग, एंडिंग, और जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाला होगा फर्नीचर को बेचने की वजह से, वो पहले से पता है या उसे कंप्यूट करके दिखाने की जरूरत है। ये बड़ा जरूरी होता है। ओके अरीशा, आप कंटिन्यू करें, आगे बढ़ती रहें, सही है। जहां जो बात समझ में नहीं आया पूछिएगा। अब बस बिस्मा मुझे फर्नीचर की अमाउंट परचेज की कंफर्म करेगी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लॉस तो कंफर्म हो गया। अल्लाह मेरे मालिक। बच्चों 22 तारीख की वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी थी या नहीं? मुझे याद है 22 तारीख की वीडियो। 22 तारीख को क्या दिन बनता था? 22 तारीख को बनता था फ्राइडे। सैटरडे को मैंने आपको पढ़ाया नहीं। फ्राइडे, मेरा ख्याल है फ्राइडे की वीडियो मैंने शेयर की है, मुझे याद पड़ता है। शायद सर आपने की थी, कल की नहीं की थी आपने। ओके, बस वही मैं आपके साथ साथ अभी मैं वही कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो उसको मैं लगा दूँ साथ साथ, तो वो होती रहेगी। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है भाई, वीडियो उसको भेजना, एडिट करना, अपलोड करना। अच्छा जी, इसमें आपने आंसर शेयर नहीं किया बेटा। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है? सर 1 मिनट। क्या हो गया, मुश्किल हो गया क्या? बताओ अगर कोई मुश्किल हो रही है ताकि मैं आसान करूँ उसे। सर निकाल लें 1 मिनट। फर्नीचर का ओपनिंग एंडिंग लिख दिया।
अरीशा कहाँ पहुंची बेटा? अरीशा हैंड फ्री नहीं चल रहा, हैंड फ्री लगा लो मोबाइल के साथ बेटा। मशीनरी क्या? मशीनरी समझ में नहीं आया अरीशा मुझे। मैं कह रहा हूँ हैंड फ्री लगा लो मोबाइल के साथ, अगर मोबाइल का माइक नहीं चल रहा तो। सर माइनस के 60,000 रुपए आ रहे हैं शायद। माइनस का 60,000 क्यों बोल रही हो? मतलब एक माइनस मिनट माइनस का क्या मतलब? पी अकाउंट बनाया, उसमें क्या क्या लिखा बोलो। सर, ओपनिंग साइड पे 90,000, सही है। सॉरी एंडिंग साइड पे अच्छा, फर्नीचर का ओके। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर के अकाउंट में। एक मिनट, तुमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया है ना? जी सर, फिर उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बनाया ना। तो पहले सर एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको पहले अबे पूरा पढ़ना, करके बता दूंगी। पहले फर्नीचर का बता मुझे, कोई कंफ्यूजन वनफ्यूजन वाली बात नहीं है, समझ आई? पहले मुझे फर्नीचर का अकाउंट बताओ, क्या क्या लिखा उसमें, छोड़ दो सब कुछ, बोलो। सर 3,50,000 लिखे क्रेडिट साइड पे हाँ, और डेबिट साइड पे लिखे 3,00,000। उसके बाद? उसके बाद जो है हमारे पास फर्नीचर जा रहा है 10,000 का। बिल्कुल सही है, क्रेडिट में लिख दिया। सही, क्रेडिट में लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हम परचेज की अमाउंट निकालेंगे ना। तो निकल आई 60,000 रुपये। इतना इतना टेंशन लेने की क्या बात है भाई, 60 निकल आई। यस सर। इतनी देर लगा दी तुमने इसमें, उसके बाद क्या बनाया बोलो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने सवाल में? पहले से दिया हुआ है 70,000 और फिर उसके बाद 90,000 माइनस में दोनों। अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का भी है। अभी आप पहले अनाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का बना रही हो, मशीनरी का जरूरत होगी तो बनाएंगे, वरना बनाने की जरूरत नहीं है, उसको देख के डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, 70,000 क्रेडिट में लिख दिया, 90,000 डेबिट में लिख दिया। उसके बाद? सर ब्रैकेट के साइन के साथ लिखेंगे ना, माइनस के साइन के नहीं, साथ। बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्या हो गया, टी अकाउंट में कोई ब्रैकेट में लिखते हैं खुदा ना खास्ता अमाउंट? टी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस शो करता है भाई। क्या हो गया बिस्मा, एकदम याददाश्त तुम्हारा तो फ्यूज ही उड़ गया ऐसा लग रहा है मेरा बेटा। ये जो माइनस में अमाउंट है वो तो आपको समझाने के लिए उसने लिख के दी हुई है, क्योंकि आप गौर से देखो, उसने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर को एसेट्स में लिख के दिया हुआ है, तो वो सर इसका मतलब दोनों के अमाउंट जो है वो डेबिट में है ना। नहीं मेरा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता ही माइनस में है, क्योंकि वो एसेट में लिखा हुआ है, गौर से देखो। नहीं समझ रही मेरा बेटा? ओह सही, भाई, अलाउंस फॉर समझ आ गया सर। डेप्रिसिएशन तो एसेट में से वैसे भी माइनस होता है ना, तो उसने उसको माइनस साइन में प्रेजेंट करके ये जताने की कोशिश की कि ये हमारा एसेट नहीं है। नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी देर में नहीं आया। चलो, अब बोलो, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बन गया? फाइनल आंसर आ गया? क्या आया सर इसमें? एक मिनट। क्रेडिट में आया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 70,000, डेबिट में आया 90,000, और जो फर्नीचर हमारे पास से गया उस पर डेप्रिसिएशन कितना था? एक 1,000। 1,000? कैसे, जरा बताना। जो सर फर्नीचर 10,000 का जो था फर्नीचर था, और 9,000 उसकी बुक रुपये, वैल्यू 9,000 9,000 रुपये उसकी थी। बुक वैल्यू थी। इसका मतलब है उसमें एक से हजार माइनस रुपये कर उसके दिया। ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, ठीक है। तो वो 1,000 टी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया। यस सर। अब बताओ फर्नीचर की वैल्यू कितनी निकली, सॉरी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी निकली? इसमें टेंशन क्या हो गया, समझ नहीं आ रही मेरे। सर पता नहीं, सब भूल गई हूँ अचानक। अरे मेरा बेटा, दुरूद शरीफ पढ़ो एक बार, याद एक रखो। मिनट में बता रही हूँ आपको। हाँ, आराम से, टेंशन मत लो। 20,000।
20,000 अलाउंस फॉर सर 20,000 रुपए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 70,000 था, क्रेडिट में 90,000 डेबिट में, और डेबिट में 1,000 रुपए और भी तो लिखो मेरा बेटा, वो जो अभी अभी आपने बोले हैं सेल वाले एसेट के, जब हमने फर्नीचर बेचा होगा तो उसके डेप्रिसिएशन को डब्बे में से निकाल लिया होगा तो सर 90 प्लस 191,000 मैंने, और फिर उसमें से माइनस कर दिया हमने 70,000, तो 20,000 रुपए आ गया। अबे 1,000 रुपए ने लिखा, सर 22,000 आ रहा है। 21 आएगा ना बेटा? मेरा कैलकुलेटर, यस सर 21 आ रहा है। देखो इत्मीनान से सुन लो, क्रेडिट साइड में 70,000 है, डेबिट साइड में 90,000 है, उसका नाम एंडिंग बैलेंस है, और डेबिट साइड में सेल की वजह से 1,000 रुपए आए। जब तुम यस सर 91, 21 आ रहा है। शुक्रिया। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मशीनरी का अकाउंट बनाने की जरूरत है, ये बताओ नो सर, क्यों? क्योंकि नीचे में कुछ बोला हुआ ही नहीं है। मशीनरी के अकाउंट में हमें ऊपर इजाफा नजर आ रहा है, यस सर। लेकिन डिक्रीज नजर नहीं आ रहा। तो जो नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन, वही डेप्रिसिएशन है, सही है? यस सर। कितना? 25,000। वेरी गुड, शुक्रिया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आप गेन और लॉस निकालना है, जरा ये बताना। जी अरीशा, शुक्रिया बेटा। जिस्मा बेटा, फर्नीचर पर गेन हुआ है, लॉस हुआ है? सर देखो लॉस हुआ है, हाँ, कैसे? फर्नीचर की क्योंकि बुक मौजूदा वैल्यू 9,000 थी और हमने 7,000 में बेचा है। तो 2,000 रुपए लॉस हो गया, सही है? मेरे मुताबिक अगर मैं गलत ना हूं तो सारी कंप्यूटेशन हो चुकी हैं। अब कैश फ्लो बनाना शुरू करो, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुकम्मल करके नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, बल्कि फंड रिसीव के बाद फिर मुझे बता बता के लिखना। फंड रिसीव के बाद मुझे बता बता के लिखना, सही है मेरा बेटा? चलो कंप्लीट करो। अच्छा अरीशा, मैं फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन जो है ना, यानी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन, अभी डिस्कस करता हूँ। 2 मिनट दे दो मुझे, ताकि ये बिस्मा जो है ना थोड़ा सा काम कर ले। नेट इनकम लिख ले, डेप्रिसिएशन 2 लाइनों में अलग अलग लिखोगे बिस्मा। एक में लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी, एक में लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर। एमोर्टाइजेशन नजर नहीं आ रही है, गेन और लॉस है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज गेन, एक लॉस है जो आपने मुझे बता दिया, और एक गेन है। वो गेन भी यहीं आएगा। हाँ, जरा उसको जरा संभाल लो अरीशा, बस वही इंपॉर्टेंट है। उसको देखता हूँ आप कितना अच्छा संभालती हैं। 10,000 गेन बोल रही हो ना अरीशा?
बस उसी के बारे में बात करनी है मुझे, इसीलिए ये सवाल अटेम्प्ट करवाया है मेरा बेटा। अच्छा जी, अरीशा तो माशाल्लाह बहुत तेज चल रही हैं आज। बिस्मा आप मुझे बताओ बेटा, आपने क्या क्या लिखा है, ताकि मैं आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं मेरा बेटा। चलो शाबाश, विदाउट टेंशन बताती है, कोई टेंशन की बात नहीं। सर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन आया है 1,12,000। जरा वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ऑपरेशन में तुमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचने का गेन लिखा या नहीं, ये बताओ। यस सर, 10,000 रुपए। अरीशा कंफर्म कीजिएगा। एक लाख 12,000। इसके बाद बताएं, अब आप क्या क्या लिखेंगे, एक एक करके बोले। बिस्मा बोलती जाएगी, अरीशा को एतराज होगा तो वो बोलेगी मुझे एतराज है, सही है जी। सर इसके बाद लिखेंगे डिक्रीज इन बैंक 10,000। एक मिनट, मैं भी जरा फाइबर में वो निकाल लूँ। हाँ, डिक्रीज इन बैंक, सही है। अच्छा, 10,000। एक बात बताओ, जब तुम मैडम डिक्रीज इन बैंक लिख दोगी तो तुम चेंज किसका निकालोगी फिर, बना क्या रही हो आज? कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बैंक नहीं आएगा। तो आज तो है ही सिर्फ बैंक, कैश तो है ही नहीं, तो आज जो इंक्रीज डिक्रीज निकालोगी वो किसका निकालोगी? बैंक का। हाँ, तो इसका मतलब है बैंक का बैलेंस को तो लिखना ही नहीं है। अब बताओ क्या लिखोगी? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डिक्रीज हो रहा है 20,000 का, तो इसको ऐड कर देंगे। ये है मसला है कश्मीर मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है ना, इस वक्त आपका करंट एसेट नहीं है सर। मार्केट, फिर हाँ, क्या है? क्यों? मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो सर आपने हमें करंट एसेट पढ़ाई है और बोला था हाईली लिक्विड एसेट होती हैं, है ना। यस सर। लेकिन जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद के बेचा जा रहा हो और उस पर गेन लॉस हो रहा हो, तो फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमारा करंट एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट होती हैं, सही है। जैसे नोट रिसीवेबल, नोट पेबल करंट लायबिलिटी होता है, बट अगर वो अदा किया जा रहा हो 1 साल के अरसे के अंदर तो, और अगर कोई नोट रिसीवेबल, नोट पेबल 1 साल से ज्यादा अरसे में अदा किया जाए तो फिर वो करंट नहीं रहता, वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। ऐसे ही मार्केटेबल सिक्योरिटीज में
आमतौर पर अगर हमें इंक्रीज डिक्रीज नजर आ रहा हो तो हम उसे करंट एसेट ट्रीट करते हैं, बट जब उसे बेचने का भी जिक्र हो रहा हो, उस पर गेन लॉस भी नजर आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में फिर हम उसे नॉन करंट एसेट ट्रीट करते हैं, और यानी फिक्स एसेट। और इसका एक बात, एक सबूत और ये भी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे इसका गेन ऊपर से फंड रिसीव मालूम करते हुए लेस करना बताया या नहीं बताया आप लोगों ने खुद, कि गेन हो गया होगा ऐड, हम उसे करेंगे लेस। तो, बल्कि करेंगे नहीं, आप लोगों ने तो कर दिया, तो क्यों लेस किया? गेन में तो पैसे आते हैं, क्यों लेस किया बताएं? क्योंकि आप क्योंकि हमने नेट क्योंकि आपको जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज से पैसे आए ना, वो आप अपना कहाँ दिखाएंगी? आज फिक्स एसेट में। आज आप उसे यहां प्रेजेंट नहीं करेंगी। कहाँ? वो जो इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट एसेट लिखते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन, यानी आज मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप समझेंगे अपना फिक्स एसेट। हाँ, तो इसको इग्नोर करेंगे और इसको फिर कहाँ ले जाके लिखेंगे? फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यस सर। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम ये कहेंगे कि हमने अपना मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी भी हैं और बेची भी हैं। बेची कितने में है? 40,000 में। नहीं मेरा बेटा, 40,000 से तो कम हुई है। बेची 50,000 में। हाँ, और खरीदी भी है। पता है बिस्मा सर कैसे पता चला? खरीदी भी है मेरा बेटा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,20,000 की थी, अगर 40,000 रुपए की मैंने बेच दी, 40,000 रुपए मालियत की मैंने बेच दी, तो 1,80,000 बचनी चाहिए। लेकिन 1,80 के बजाय ये तो 2 लाख नजर आ रही है। इसका मतलब है मैंने 20,000 रुपए की और सिक्योरिटीज, खरीदी है। तो वो परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी लिखा जाएगा, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आएगा, और ये सब कहाँ आएगा मेरा बेटा? आज फाइनेंसिंग में। वो है, अबे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में। ओके, तो अब बताओ, करंट एसेट मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी छोड़ दिया, अब क्या आया? अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है 25,000 से। 25, 40। अकाउंट रिसीवेबल तो 40,000 से डिक्रीज हो रहा है। सही सर, 40,000 से हो रहा है। माइनस में प्लस में लिख दिया। यस सर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 से डिक्रीज हो रही है, प्लस में लिख दी। यस सर। अकाउंट पेबल 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, प्लस में लिख दिया। यस सर। और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है मेरे मुताबिक। बताओ प्यारे बच्चों। 67,000। 67,000 हमारा क्या है? नेट कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नहीं, नहीं, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग का जवाब आ गया ना मेरा बेटा। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हेडिंग आएगी। हरीशा आप हमारे साथ साथ हैं, पीछे तो नहीं हो गई? ओके, तो अब आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लिखना है? वन बाय वन चलें तरीके से। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का जुमला क्या लिखोगी? बोलो। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कितने लिखोगी? 20,000। ओके, अरीशा अगर तुम पहले परचेज ऑफ मशीनरी लिखना चाहती हो, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है मेरा बेटा, सही है। ओके, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000, और ये पॉजिटिव लिखोगी नेगेटिव बिस्मा? नेगेटिव। उसके बाद अगला बोलो क्या लिखोगी? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पॉजिटिव लिखोगी कितना? 40,000। 40 क्यों? वो बोल रहा है 50,000। 40। हाँ, तो 50,000 कैश आया ना। यस चालीस सर। 40,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज को 50,000 में बेचा तो 50,000 कैश आया। इसीलिए तो हमने 10,000 गेन को ऊपर वाली नेट इनकम में से, लेस कर दिया। क्योंकि हम इन्वेस्टिंग में दिखाना चाहते थे कि इन्वेस्टिंग की वजह से 50,000 रुपए आए। अब समझ आई? यस सर। हाँ, और बोलो और क्या लिखे? इसके बाद फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर आ जाएगा। फर्नीचर कितना लिखेंगे? क्या क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं लिखोगी? लिखेंगे 1,000 रुपए। 1,000। और सेल ऑफ फर्नीचर? 60,000।
परचेज ऑफ फर्नीचर 1000 है, गलत बोलेंगे नहीं। पठान 60,000 है, यस सर, 60,000 रुपए। और सेल ऑफ फर्नीचर की अमाउंट लिखोगी 10,000। कुछ खुशी में 10,000। जुमला पढ़ो, एट द टाइम सेल ऑफ अपना, हाँ सही है 10,000, जबकि सवाल में लिखा है एट द टाइम ऑफ सेल बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज 9,000, जबकि ऊपर लिखा है सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज, 7,000। तो 10,000 या 7,000 अब बोलो। 7,000। पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो? यस कंफ्यूज सर। तो खैर आज हो नो सर। गए। खाना नहीं खाया था? नहीं सर। खाना खाना चाहिए ना मेरा बेटा, बगैर खाना खाए तो ऐसे ही होता है इंसान का हाल। चलो बहरहाल, अब तुम खा, मैंने आधे घंटे का ब्रेक आया भी था उसमें खा लेती। चलो बहरहाल, अब ये बताओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की सारी चीजें मेरे मुताबिक हो चुकी हैं, सही है अरीशा? अब फाइनेंसिंग की जल्दी जल्दी बोल दो, 2 मिनट रह गए। और अब कल जो है ना, अगर तुम लोगों के पास कोई सवाल नहीं हुआ, या अगर तुमने कोई ऐसा सवाल पूछा जो मैंने पढ़ाने की नियत ही नहीं की थी, तो फिर मैं आप लोगों को जो है नया टॉपिक शुरू करा दूंगा। सही है? कॉस्ट अकाउंटिंग है, सही है मेरा बेटा? 1,23,000 यस सर। क्या है? 1,23,000 क्या है ऋषा? एक तो हैंड फ्री नहीं लगा रही है लड़की, सुनती नहीं है, हद होती है भाई। मैसेज पढ़वा पढ़वा के मुझे आंखें खराब कर देगी मेरी, वैसे ही चश्मा लग गया है। 1,23,000 आ गई, पता नहीं क्या है, हैंड फ्री लगाई हुई है। अबे तो उसमें बोलो ना हैंड फ्री में कुछ, हैंड फ्री भी खराब है। मोबाइल खोल लो फिर, ऐसा करो, मोबाइल में मसला है। अभी तो घर में किसी और का मोबाइल ले लो, उसमें जूम डाउनलोड करके उसे यूज कर लो मेरा बेटा। चलो चलो, पेपर हो जाए ना, पेपर से पहले पहले मोबाइल को दीवार पर जोर से मारोगी ना, माइक ठीक हो जाएगा। पेपर से पहले मार देना। अब बताओ मुझे, फाइनेंसिंग में क्या क्या है बिस्मा, मैं बता दूं वरना मेरा। डिबेंचर पेबल आएगा माइनस में 22,000, और शेयर कैपिटल आएगा 1,00,000 पॉजिटिव। शेयर कैपिटल 1,00,000 पॉजिटिव आएगा। शेयर कैपिटल 1,00,000 से बड़ा है, और प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है, और स्टॉक डिविडेंड का जिक्र भी नजर, नहीं आ रहा। तो बस स्टॉक डिविडेंड इश्यूएंस ऑफ शेयर आएगा 1,00,000, और पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर पेबल आएगा 22,000। तो फाइनली यस फाइनेंसिंग सर। एक्टिविटी से पैसे आए या गए? आए कितने? 78,000। बस मेरे मुताबिक खत्म हो गया। अब आप लोग चेक कर लेना, अगर टैली ना हो बैंक के बैलेंस से चेक करना। अच्छा सर, बैंक का बैलेंस तो नेगेटिव में 40,000, तो आज बैंक में जितने पैसे थे हमने उससे ज्यादा निकाल लिए, ओवरड्राफ्ट हो गया। मीटिंग किसी भी समय खत्म हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं करना है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कर लो मुझे, सही है मेरे बच्चों? बैंक का बैलेंस चेक कर लो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता देना टैली हुआ या नहीं, सही है बिस्मा ईशा? जी सर। ओके बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, किसी भी लम्हे मीटिंग खत्म हो जाएगी। तुम लोग जब प्लस का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बैंक का, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आंसर आएगा 40,000। सही है? इसका मतलब है बैंक